तो अब तक आपने देखा किस तरीके से मैं सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे की बस पकड़ के यहाँ से गया दिल्ली। दिल्ली पहुँच के मैं पहुँचा नेहरू प्लेस मार्केट। नेहरू प्लेस मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से गया था मैं पीसी बिल्डिंग वाली शॉप पे। वहाँ पे मैंने अपने पीसी का दिया ऑर्डर और अपने पीसी को अपने सामने होते हुए देखा बिल्ड। पीसी की बिल्ड हुई कंप्लीट और डब्बा उठा के हम निकले अपने घर की तरफ। अब आगे। तो पीसी बिल्ड तो हो गया, हमने पीसी बिल्ड करा लिया, बॉक्स में पैक करा लिया, बबल रैप सब करा लिया, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी का हमने प्रॉपर ध्यान रख लिया। बट फिर भी एक डर तो लगता है ना कि इतना महंगा कंपोनेंट्स हम इसमें लगे हुए हैं और हम लेके आ रहे हैं, तो हम घर कैसे पहुंचेंगे। हम थे दिल्ली में और घर है काशीपुर, 250 किलोमीटर का फासला। तो हमने पीसी बिल्ड होते टाइम ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम बस से तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो ट्रेन से ही। तो हमने ट्रेन के ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जब हमने ट्रेन के ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे। देखो, हम थे नेहरू प्लेस में, हमें वहां से जाना था न्यू दिल्ली पहली ट्रेन के लिए, जो थी 4:30 बजे। बाकी 2 ट्रेन जो थी वो थी आनंद विहार टर्मिनल में, 5:10 और 5:30 बजे। ठीक है, तो हमने पीसी बिल्ड खत्म होने का वेट किया कि हाँ देखते हैं कितने बजे तक पीसी बिल्ड खत्म होती है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। पीसी बिल्ड होते होते ही 4 बज गए थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम न्यू दिल्ली जाएं। आधे घंटे में ट्रेन का डिपार्चर था, वो रिस्की हो जाता हमारे लिए बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने सोचा कि न्यू दिल्ली का रिस्क नहीं लेते, यहाँ से सीधे आनंद विहार जाते हैं। 5:10 वाली ट्रेन को टारगेट रखते हैं। 5:10 तक नहीं पहुँच पाए तो 5:30 वाली ट्रेन तो हमको मिल ही जाएगी। तो यही माइंड में रखते हुए हम नेहरू प्लेस से सीधे उस शॉप से निकल के ये 15-16 किलो का ये डब्बा उठा के मेट्रो स्टेशन की तरफ भागे। अब मैं आपको किस्मत का खेला बताता हूँ कि किस तरीके से लाइन से किस्मत चमकी है मेरी। एक भी जगह अगर ऐसा होता कि किस्मत साथ नहीं देती तो आगे का पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता। हमने जाना था पिंक लाइन और वहां से जाना था आनंद विहार। अगर आप दिल्ली के तो आपको पता होगा 10-10 मिनट की वेटिंग होती है वहां पे। हम पीसी का डब्बा लेके नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पहुंचे। हम वहां खड़े हुए जाके एंड मेट्रो प्लेटफॉर्म पे एंटर करी लाइक ऐसे। उसके बाद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हमने पिंक लाइन वाला इंटरचेंज किया। वहां पे हम पिंक लाइन का स्टेशन, देखो क्योंकि इंटरचेंज लंबा होता है, हम पूरा पैदल चल के आए, इंटरचेंज पे पहुंचे, टुवर्ड्स आनंद विहार वाली हमने मेट्रो ली। एंड वहां पे हम जब पहुंच के खड़े हुए, विद इन 1 मिनट वहां पे भी मेट्रो मिल गई। हम सीधे मेट्रो में चढ़ गए, आनंद विहार की तरफ वाली मेट्रो में, पिंक लाइन में। एंड वी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड आनंद विहार। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब मेट्रो ड्राइवर के हाथ में ही है जितना है। अब वो जितनी स्पीड में चलाएगा उतनी जल्दी हम पहुंचेंगे। अब वो नॉर्मल स्पीड में चल रहा था जिस स्पीड में मेट्रो जनरली चलती है। बट आनंद विहार के पास आपको पता होगा मेट्रो का सांप बन जाता है पिंक लाइन का, वहाँ बहुत स्लो चलती है मेट्रो। एंड हम खड़े थे, नॉर्मली वेट कर रहे थे। अब कुछ 3-4 स्टेशन पहले से मेट्रो की स्पीड काफ़ी हल्की हो गई थी। जो 5:10 वाली ट्रेन थी उसमें सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। 5 बज गए थे हमें, हम आनंद विहार पहुँच नहीं पाए थे। फिर हमने वेयर इज माई ट्रेन ऐप खोल के देखा एंड देन वी गॉट टू नो 5:10 वाली ट्रेन को 1 घंटा रिशेड्यूल कर दिया। अब वो जाएगी 6:10 पे। हमने कहा ये चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब बुरी क्यों, 5:30 हमको बहुत कट टू कट टाइम मिल रहा था, 6:10 पे जाएगी, देखो बहुत टाइम है। बट ये ट्रेन हमारे घर तक नहीं आ रही थी। द पॉइंट इज ये ट्रेन हमको मिडिल में मुरादाबाद पे छोड़ रही थी एंड मुरादाबाद से हमको दूसरी ट्रेन पे डिपेंड रहना था जो बहुत ज़्यादा कट टू कट हो जाता। ठीक है, तो हमने टारगेट करके चला कि हम 5:30 वाली ट्रेन पे ही जाएंगे। 5:10 पे हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे उतरे। अब आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। भागो यही चल रहा था। हम इस डब्बे को उठा के भागना शुरू किया और उसके बाद हम 5:25 पे, नेट 5:25, ट्रेन चलने से जस्ट 5 मिनट पहले हम वहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। हमने अपना कोच ढूंढा है। 5:25 पे हम अपने कोच पे आके बैठ गए। टेंशन खत्म। पीसी का बॉक्स हमने वहाँ रख दिया। बट दिक्कत ये थी, ये बहुत लॉन्ग रूट की ट्रेन थी जिसमें बहुत सारे लोग। अब आपको S1 कोच जो बेसिकली स्लीपर कोच होता है उसकी कंडीशंस पता है। वहाँ पे जनरली विदाउट टिकट वाले लोग भी चढ़ जाते हैं या फिर जनरल टिकट लेके भी लोग चढ़ जाते हैं। हमारे साथ भी यही केस था। हमारे पास एक तो इतना डेलिकेट सामान था, प्लस बहुत सारे लोग वहाँ ओवर क्राउडेड करने के लिए उस कोच में आ गए थे। तो हाँ, इसको हमको बहुत संभाल के रखना पड़ा। लाइक इसको ऐसे मैंने अपने आगे पकड़ के ऐसे रखा हुआ था। दर्शन यहाँ बैठा था, उसने पूरा टाइम उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के रखा हुआ था कि कोई इसके ऊपर हाथ ना टिका दे, कोई इसके ऊपर कुछ सामान ना रख दे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हमने ध्यान रखा। एंड ऑल इन ऑल वो जर्नी काफ़ी कन्वीनियंट रही, काफ़ी पीसफुल रही अंटिल वी रीच्ड मुरादाबाद वेस्ट कैबिन। अब मुरादाबाद वेस्ट कैबिन क्या है? तो ठीक है,
हम इजीली सारी चीज़ों को समझते हैं ड्रॉ करके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए मैं जो भी समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हम मानेंगे कि ये गोला कुछ टाइम के लिए दिल्ली है, ये रंग बिरंगा गोला दिल्ली है, ये लाल रंग का गोला मेरा घर है जो कि है काशीपुर उत्तराखंड में। अब दिल्ली से अगर हम काशीपुर के लिए आए तो ये सीधी लाइन जाती है, बीच में एक स्टेशन आता है मुरादाबाद जंक्शन। मुरादाबाद जंक्शन बहुत बड़ा स्टेशन है, आप सबने जनरली उसका नाम सुना ही होगा। देखो दिल्ली से हम चले, हमने जाना था काशीपुर, ये वाली ट्रेन हमको लेके आ रही थी छुक 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 करके मुरादाबाद तक। अब मुरादाबाद पे हमको उतरना था, हमारी जो दूसरी ट्रेन थी वो आनी थी पंजाब से। अब मुरादाबाद से जो लाइन आती है पंजाब वाली वो आती है इधर, और यहाँ पे एक स्टेशन है, मतलब बेसिकली जो हॉल्ट टाइप के होते हैं, वेस्ट कैबिन, डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, इट्स नॉट वेस्टर्न कमोड, वेस्ट कैबिन, ठीक है। यहाँ पे वो लाइंस मिलती हैं और आगे चल के वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 जितने भी मुरादाबाद में है वहाँ चली जाती है। तो बेसिकली हमारी ट्रेन का मुरादाबाद पहुंचने का जो टाइम था वो था करीब 8:45 के आसपास, और जो दूसरी ट्रेन जिससे हमें घर के लिए जाना था उसका वहाँ पे आने का टाइम था करीब 9:45 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। तो हमने सोचा था देखो बहुत टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, अगर हमारी ट्रेन लेट से लेट भी हो गई कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, 1 घंटा है हम कवर अप कर लेंगे, करेक्ट। बट हमारी ट्रेन के साथ क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो मुरादाबाद वेस्ट कैबिन पे हमारी ट्रेन को लाके रोक दिया गया। अब हम खड़े हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए, हमारी ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही। अब धक धक बढ़ रही है। हमने मुरादाबाद स्टेशन का जो लाइव वो होता है वेयर इज़ माई ट्रेन पे, हमने वो देखा तो हमको पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो वी थॉट कि देखो अभी अपनी जो चंडीगढ़ वाली ट्रेन है जो चंडीगढ़ से आके काशीपुर जाएगी, जिसमें हमने जाना है, उस ट्रेन के आने में तो काफ़ी टाइम है, तो ये वाली ट्रेन जो अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है इसको निकालेंगे, हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1 पे लगाएंगे, हम उतर जाएंगे, ये ट्रेन जाएगी, चंडीगढ़ वाली आएगी, हम खुशी खुशी उसमें चढ़ जाएंगे। बट जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती, राइट। तो हुआ क्या, हमारी ट्रेन को रोक दिया गया। अब हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, चंडीगढ़ वाली लाइन यहाँ से आ रही है। आपने गैस कर लिया होगा क्या हुआ, हमारी ट्रेन को रोक रखा था, चंडीगढ़ वाली को पास मिल गया, चंडीगढ़ वाली आई और प्लेटफॉर्म 1 पे चली गई, और हमने उसको अपनी आंखों के सामने से प्लेटफॉर्म 1 की तरफ जाते हुए देख लिया। हमको समझ आ गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब रात बितानी पड़ेगी मुरादाबाद में। हमारी ट्रेन जैसी वो वाली ट्रेन आगे निकली, हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया। अब हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल गया, दूसरी ट्रेन को एट मुरादाबाद जंक्शन दिखा रहा है। हमें समझ नहीं आया कि अब हमारी ट्रेन को कहाँ डाला जाएगा, तो हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म 2 पे लगा दिया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि 1 ईयर 2 ईयर बीच में प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से उतरे यहाँ चढ़ गए, नो। पॉइंट ये था प्लेटफॉर्म 1 है यहाँ, प्लेटफॉर्म 2 है यहाँ, बीच में है 3 पटरी, प्लेटफॉर्म 2 के साथ प्लेटफॉर्म 3। अब हमें ये वाला डिस्टेंस तो कवर करना ही है, हमें ये वाला डिस्टेंस भी कवर करना है। तो हम दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। टाइम हो रहा था 9:42, 9:50 पे उसका डिपार्चर था। हमारी ट्रेन धीरे 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 करके प्लेटफॉर्म पे लग गई। 9:44-45 के आसपास का टाइम हो गया था, 5 मिनट का टाइम था। हमको नहीं समझ आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। ऑन द फर्स्ट प्लेस हमें वो वाली ट्रेन दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, वो वाली ट्रेन वहाँ खड़ी है। हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म 1 पे कुछ दिखे तो सही, बट प्लेटफॉर्म 1 पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि हो सकता है वेयर इज माई ट्रेन गलत दिखा रहा हो। तो उस चक्कर में हमने सोचा कि लेट्स गो, हम ओवरब्रिज पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म 1 पे उतर जाते हैं, ट्रेन आएगी तो इसी प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है वेयर इज माई ट्रेन गलत दिखा रहा हो, हमको मिलेगी, हम खुशी खुशी बैठ के चले जाएंगे। बट जब हम ट्रेन से उतरे और ओवरब्रिज पे चढ़े, देन हमारी नजर पड़ी दूर कहीं वो लाल रंग की बत्ती चमकती दिख रही है। मैंने कहा वो रही ट्रेन। टाइम हो रहा था 9:47, वी ओनली हैड 3 मिनट्स। हम वहां से नीचे उतरे और उतर के एक हाथ में मैंने डब्बा पकड़ा था, एक हाथ में दर्शन ने डब्बा पकड़ा था, और इस हाथ में अटैची, और हम ऐसे 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 करके भाग रहे थे। एंड तब जाके हम ट्रेन के लास्ट कोच पे पहुंचे। लास्ट कोच जनरल में नहीं चढ़ सकते थे क्योंकि हमारे पास रिजर्व टिकट थी। चढ़ सकते थे बट क्यों चढ़े पॉइंट वही है ना। तो हम अगले कोच में गए कि हो सकता है अगला रिजर्व्ड हो, जनरल। अगले में गए, 3 कोच बैक टू बैक जनरल। एंड मैंने दूर देखा तो मुझे दिख गया येलो कलर की लाइट जलती हुई कि हाँ भाई सिग्नल हो गया ट्रेन का। मैंने दर्शन को बोला घुस जा। तो बेसिकली 3 जनरल के बाद अगला जो डब्बा था वो था AC 2 टियर का। तो AC 2 टियर के डब्बे में हम चढ़ गए
और जो उस टाइम सांस फूल रही थी, बहुत बुरा हाल था, पूरा वो उठाया हुआ था, यहाँ यहाँ सब जगह दर्द हो रहा था। हम उस पर चढ़े, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। लाइक अगर हम 1 मिनट भी लेट होते हमसे वो ट्रेन मिस हो जाती। तो कुछ इस तरीके से हमने वो ट्रेन पकड़ी है और उस ट्रेन में हम घुसे हैं। आपको मैं ट्रेन का एक आउटलुक लगा दूंगा। हम इस वाले कोच पे चढ़े थे और यहाँ से लेके ये ट्रेन के अंदर हम डब्बे इतनी सी पतली सी गली होती है उस वाले में, और वहाँ पे लोग भी बैठे हुए थे, इसको उठा के ऐसे लेके जा रहे थे। फाइनली जाके हमको हमारा कोच मिला और वहाँ पे हमको हमारी सीट मिली। फिर इसको हमने उस सीट पे बिठाया कि हाँ बैठ जा आराम से। हम भी उस सीट पे बैठे एंड देन विदिन 40-45 मिनट्स हम काशीपुर स्टेशन पे उतर गए। बहुत एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस स्टोरी थी जिसका सामना करके इसको हम लेके आए। बट किसी भी पॉइंट पे अगर किस्मत साथ नहीं देती, किसी भी पॉइंट पे, लाइक आप एक चीज़ इमेजिन करो, अगर वहाँ नेहरू प्लेस पे हमको मेट्रो मिलने में 1 मिनट देर होती तो हो सकता है कि हम मुरादाबाद वाली ट्रेन मिस कर देते। ऑल द डॉट्स वर कनेक्टेड। तो कुछ इस तरीके से मैं पहुंचा अपने घर पे। ये वीडियो शूट हो रही है रात की 11 बजे, करेक्ट 11 बज रहे हैं, और ट्रेन के हॉर्न की साउंड आपको आ रही होगी। इस ट्रेन में भैया यहाँ तक आया था, रेलवे स्टेशन में वो पहुँच चुका है, क्योंकि ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है, इसका मतलब वो पहुँच चुका है और आने वाला होगा, बस वेट करते हैं उसका। देखो पहले तो जो हमारा ट्रेन ड्राइवर था वो क्या बंदा था, मतलब वो नूब था, वो नया था, या बोगी में कोई प्रॉब्लम थी, व्हील्स में कोई प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। जब भी वो बंदा ट्रेन रोक रहा था ऐसे करके रोक रहा था, जब भी ट्रेन उठ रही थी ऐसे करके उठ रही थी। और मेरे पास ये था, मेरे को इतना डर लग रहा था कि भाई इसका ग्राफिक कार्ड उछल के बाहर ना निकल जाए।